तो क्लास 10th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में दिया है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेयर शेप का कोई ग्लास का बर्तन है और उसके ऊपर सिलेंडर की शेप की है, उसकी जो गर्दन है वो किस शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप की। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और जो सिलेंड्रिकल नेक बनाई है उसकी हमें लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना है, 8.5। तो पहले इसकी मैं फिगर आपको बनाकर दिखाता हूं, फिर आगे समझते हैं। तो ये बन गया स्फेयर और इस स्फेयर के ऊपर यहां पर क्या लगी हुई है, इसकी एक सिलेंड्रिकल नेक। तो ये बना ली हमने इसकी सिलेंडर के शेप के जैसी इसकी एक नेक, और यहां पर इसमें इस तरीके से पानी अंदर आता होगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया था कि सिलेंड्रिकल नेक जो है इसकी लंबाई कितनी है, मतलब ये हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है, ये हमें गिवन है यहां से लेकर और यहां तक, इसके तले तक ये दे रखी है हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है यहां से यहां तक डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस निकालेंगे अभी। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 8.5। इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। उसके बाद बाय मीजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, जब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है इसको नापा गया। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बच्चे ने जब इसका वॉल्यूम निकाला कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो उसने बताया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट। तो बताइए कि वो जो बच्चा है क्या उसने वो जो हमारा वॉल्यूम निकालकर बताया है वो सही है या नहीं है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड टेक पाई इक्वल टू 3.14। ये जो मेजरमेंट है ये अंदर की मेजरमेंट हमें दे रखी है और हमें ये बताना है कि पाई की वैल्यू अगर 3.14 हो तो क्या उस बच्ची ने वो जो वॉल्यूम बताया है वो सही है या नहीं। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे अपना और ये मैच करेंगे। अगर हमारा भी 345 आता है तो उस लड़की ने सही बताया, वरना रॉन्ग है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम निकाल के दोनों का और प्लस कर देना है। तो उसके पहले हमें क्या क्या चीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं हम। तो पहले हमें दे रखी है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, मतलब की हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल नेक दे रखा है, सिलेंड्रिकल नेक जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, डी से, वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, वो हो जाएगा डायमीटर का आधा, मतलब 2 का आधा, और 2 का आधा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें डायमीटर दे रखा है स्फेरिकल पार्ट का। तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना दे रखा है, 8.5 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, इसको हम कैपिटल आर लिख लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, 8.5 का आधा, 8.5 अपॉन 2 लिख लो, या फिर इसी को ही 4.25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड, या अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। और उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। इसके अंदर यहां तक पानी भर सकते हैं ना, इसमें भी पानी आ जाएगा और इसमें भी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, और इसमें प्लस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमी सॉरी स्फेरिकल स्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते ही हो, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी आर स्मॉल ले लेना, इसकी बड़ी का भी कॉमन ले लो फिर, क्योंकि दोनों की आर क्या है, अलग अलग है, इसीलिए कॉमन वगैरह आर तो आएगा नहीं, दोनों में से बस
पाई कॉमन आ सकता है, तो उसे हम निकाल लेते हैं बाहर। पाई की वैल्यू आ गई बाहर कॉमन। यहां से क्या बचा, यहां से बचा आर स्क्वायर और एच, यहां से क्या बचा 4/3 और आर क्यूब। अब इसकी पास हमें कैलकुलेशन करनी है, वो करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो वैल्यूज को रखना शुरू करो। पाई की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही बताई है, कितनी रखनी है हमें 3.14। तो 3.14 आर स्क्वायर मतलब जो आपका स्मॉल आर है वो कितना दे रखा है 1। स्मॉल आर मतलब जो सिलेंडर का आर है, तो वो हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1। और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल नेक वो कितनी दे रखी है 8, तो 8 लिख लिया। प्लस 4/3 आर क्यूब है, आर मतलब जो आपका कैपिटल आर है, जो सिलेंड्रिकल सॉरी स्फेरिकल शेप का जो रेडियस है वो कितना था 8.5/2 लिख लो, या फिर 4.25। मैं 8.5/2 लिख रहा हूं, जिससे कि हमारे ये जो 2 हैं इस 4 को काटते हुए चलेंगे। तो ये हो गया 8.5/2, कितनी बार 3 बार। ठीक है, अब इसको बस सॉल्यूशन हमें करना है, और तो कुछ इसमें बचा नहीं, कैलकुलेशन कर लो बस। तो हम यहां पर लिखते हैं, ये हो गया 3.14, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा 8.5 बचा 3 बार, तीनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो, और अपॉन में क्या है इसके 3। तो ये आया आपके पास 614.125, और नीचे क्या बचा आपका 3। अच्छा ये 2 भी है, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद 8 उसमें प्लस कर लेना, या आप चाहो तो एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो। तो इधर डिवाइड कर लेते हैं हम 614.125 को। ठीक है, तो पहले आप इसको डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 1 जा 6, ऊपर से 1 उतारेंगे, ऊपर से हम कुछ उतारते हैं और वो उसके टेबल में ना आए तो ना जाने की क्या लगाते हैं 0, ऊपर से क्या उतारेंगे आप 4, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद कितना बचा 2, ऊपर से पॉइंट उतारते नहीं है, इस पॉइंट को दे देते हैं ऊपर। अब ऊपर से क्या उतारेंगे 1, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, कितना बचा 3, ऊपर से क्या उतार लेंगे हम 2, फिर हो जाएगा 6 5 जा कितना 30, और फिर कितना बचा 2, ऊपर से क्या उतारेंगे 5, और फिर क्या हो जाएगा 6 4 जा 24। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक हो गया, बहुत है बस इतना ही, इसके आगे बस अब आप 0 मान के करते मत रहना बस इसको। तो ये हो गया 3.14 8 प्लस 102.354, और आप राउंड ऑफ करना चाहो तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक, तो इस 4 को गायब भी कर सकते हो कि ये डिजिट जो है ये 5 या 5 से बड़ी होती है, तब ये इधर राउंड ऑफ होकर 1 दे देती है। जैसे अगर यहाँ पर होता 5 या 6 या 7 या 8 या 9, तो ये हो जाता 36, या फिर ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया 102.354, इसमें 8 प्लस करना है। तो देखो कई बार बच्चे जो हैं 8 को यहाँ लिख देते हैं, ये भी गड़बड़ है, ये 8 में पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट से पहले का माना जाता है। यहाँ पर 354 ऐसे ही आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके 110। तो ये हो गया 3.14 इंटू 110.354। अब इन दोनों की कर लो मल्टीप्लीकेशन, और इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 346.51156, और इसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम। तो राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमें लिखना होता है, तो ये इधर की तरफ अपना एक दे भी देगा। चलो अगर पीछे से ही अगर आपको मैं चेक कराऊं, तो देखो यहां से ये 6 जो है ये 5 से बड़ी डिजिट है, तो ये गायब हो जाएगा, ये अपना एक इसको दे जाएगा, इसके पास कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फिर ये 6 हो जाएगा, तो इसके पास ये अपना एक दे जाएगा, ये खुद चला जाएगा, इसके पास 2 हो जाएंगे। लेकिन 2 इसको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि 2 जो डिजिट है वो या तो 2 जो डिजिट है वो 5 से बड़ी तो है नहीं, या तो 5 होना चाहिए 5 से बड़ा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 346.51 सेंटीमीटर क्यूब एप्रोक्स। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक लिखना होता है। आप चाहो तो यहां पर भी 2 डेसिमल तक बस लिख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लास्ट में आप लिखोगे चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम आया है वो तो इतना आया, और जो बच्चा था
उस बच्चे का वॉल्यूम कितना आया था 345। तो आप लिखोगे बिकॉज करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम का पानी उसके अंदर आ सकता है, मतलब इतनी जगह उसके अंदर है कि वो इतना पानी क्या कर सके, होल्ड कर सके, क्या कर सके, ये वाला शेप कर सके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसे कर लो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और हर एक क्वेश्चन के अंदर जो फिगर है वो फिगर जरूर बनाकर आनी है आपको। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया, जो गिवन है वो करना है, और जो फिगर है उसको भी आपको नीट और क्लीन बिल्कुल बनाकर आना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।